नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं स्कंदिश को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सीओपीडी के बारे में। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हो सकता है उन्हें अस्थमा हो, और साथ ही कुछ अगर लक्षण के बारे में भी बात करें तो अस्थमा से वो सिमिलर होते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि सीओपीडी और अस्थमा कैसे अलग है, किन लोगों में ज़्यादातर देखा जाता है, और साथ ही अगर किसी को हो जाता है तो ये ठीक हो सकता है या नहीं। इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने फेफड़ों से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टर अमिताभ बग्गा। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर अगर हम धन्यवाद। सीओपीडी के बारे में बात करते हैं तो सीओपीडी का जो लक्षण है वो अस्थमा के लक्षण से कैसे अलग है, इस बारे में थोड़ा बताओ। किन लोगों में ज़्यादातर देखा जाता है? देखिए, सीओपीडी और अस्थमा 2 अलग स्पेक्ट्रम ऑफ डिज़ीज़ है। हालाँकि सिम्पटम्स और इलाज काफ़ी मिलते-जुलते हैं। अस्थमा जो होता है यूजुअली यंग एज में शुरू होता है, एपिसोडिक होता है। आपको अचानक से अटैक आएगा और आप ठीक हो जाएँगे, और हो सकता है कि काफ़ी समय तक आपको कोई अस्थमा में दिक्कत भी ना हो। उसमें एलर्जिक सिम्पटम जैसे नाक बंद रहना, बहना, छींकें आनी, मौसम बदलने पे दिक्कत बढ़ जाना, ये सब सिम्पटम्स उसमें एसोसिएटेड होते हैं। सीओपीडी वहीं पे एक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ होती है, जिसमें सिम्पटम्स कांस्टेंट होते हैं, यूजुअली ओल्ड एज में होता है, और इसके अंदर आपका प्रीवियस बायोमास फ्यूल एक्सपोजर, एयर पॉल्यूशन एक्सपोजर, स्मोकिंग की हिस्ट्री, ये सब अमूमन हम लोग को मिलती है। जी। और साथ ही सर अगर हम सीओपीडी के बारे में बात करते हैं तो सीओपीडी आपने बताया कि क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, लेकिन किन लोगों में सीओपीडी ज़्यादातर देखा जाता है, इस बारे में भी आप थोड़ा बताना चाहेंगे? जैसा मैंने कहा कि सीओपीडी अमूमन हमारे यहाँ पे पहले जो होता था वो स्मोकिंग के एक्सपोजर की वजह से होता था। फिर हमारे यहाँ औरतों में सबसे ज़्यादा कॉमन कारण माना जाता था बायोमास फ्यूल एक्सपोजर। बायोमास फ्यूल एक्सपोजर मतलब जो चूल्हा, कोयला, गोईठा, लकड़ी के चूल्हे से जो औरतें गाँव में खाना बनाती थी, तो वो उनके अंडर सीओपीडी का एक बहुत कॉमन कारण होता था। और अब आज के दिन की हम बात करें तो एयर पॉल्यूशन, कोई भी तरह का एयर पॉल्यूशन आज के दिन सीओपीडी का एक बहुत कॉमन कारण है, और कुछ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर भी होते हैं जिनसे आपको सीओपीडी हो सकता है। जी। और सर ये अगर सर किसी को सीओपीडी एक बार हो जाता है, अगर हम अस्थमा के बारे में बात करें, किसी को हो जाए तो उन्हें फिर लाइफ लॉन्ग इन्हेलर लेना पड़ता है। लेकिन किसी को सीओपीडी हो जाता है तो क्या वो ठीक हो सकता है, या इनमें ये भी लाइफ लॉन्ग रहता है? नहीं जी, बिल्कुल सीओपीडी भी अगर एक बार हो जाता है तो यूजुअली ये रिवर्सिबल होने के बाद नहीं होता है। बट हाँ, वही अगेन आप मेडिसिन से उनको अच्छे कंट्रोल में रख सकते हैं, और मेडिसिन जो है वो मेनली उसमें हम लोग हर बार यही कहते हैं कि इन्हेलर होता है, और बाकी दवाइयों का ज़्यादा उसमें रोल नहीं होता जितना इन्हेलर का रोल होता है। जी। और अगर इन्हेलर आपने बताया, अस्थमा के पेशेंट को भी इन्हेलर ही लेना होता है, और आपने बताया सीओपीडी के पेशेंट को भी इन्हेलर लेना हो, तो सर कैसे अंतर पा सकते हैं पेशेंट खुद में कि उन्हें सीओपीडी है या फिर अस्थमा है? नहीं, ये देखिए अंतर पेशेंट तो नहीं पा सकेंगे, ये जो डॉक्टर है वही उनको बताएँगे कि आपको अस्थमा है या सीओपीडी है, और दोनों के इन्हेलर के भी इनिशियल ट्रीटमेंट में फ़र्क होता है। हालाँकि एडवांस स्टेज पे बहुत फ़र्क नहीं होता। इनिशियल स्टेजेस में अस्थमा के इन्हेलर डिफरेंट होते हैं और सीओपीडी के इन्हेलर डिफरेंट होते हैं। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपको बहुत लंबी हिस्ट्री है कि बचपन से या जवानी से आपको साँस की दिक्कत है, खाँसी, बलगम है, तो आपको अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर आप 50-60 उम्र के बाद अगर आपको लगता है कि आपको साँस की दिक्कत है, तो आप में सीओपीडी होने की चांसेस ज़्यादा हैं। जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।